दोस्तों, हर पति यही चाहता है कि उसकी पत्नी हमेशा उसके साथ सच्ची और वफादार रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि हर औरत अपने पति को 3 गुप्त संकेत देती है, वो भी बिना कुछ कहे। अगर पति इन संकेतों को समझ ले तो रिश्ता कभी नहीं टूटता, लेकिन अगर उन्हें नजरअंदाज कर दे तो धीरे धीरे धोखा उसके घर में घुस जाता है और एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें ये तीनों संकेत छिपे हैं, और अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो ये शिक्षा आपको जिंदगी भर याद रहेगी। बहुत समय पहले एक नगर में राजेश नाम का व्यापारी रहता था, जिसके पास धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ था। पर उसके जीवन में एक कमी थी। उसकी पत्नी सुमन के साथ रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। शुरुआत में दोनों का रिश्ता बहुत प्यार भरा था। सुमन मुस्कुराकर उसका स्वागत करती, उसकी थकान दूर करती और उसके साथ बातें करती थी। लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। अब सुमन ज्यादातर चुप रहती, नजरें चुराती और उसकी बातों में पहले जैसा अपनापन नहीं था। राजेश सोचने लगा कि क्या सुमन अब मुझसे प्यार नहीं करती? क्या उसके मन में कोई और है? इन सवालों ने उसे बेचैन कर दिया। एक दिन राजेश नगर के बाहर एक ज्ञानी महात्मा के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी पत्नी अब पहले जैसी नहीं रही। क्या वो अब भी मुझसे प्रेम करती है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये सवाल हर पति के मन में होता है। हर रिश्ता कुछ संकेतों के जरिए चलता है। अगर तुम अपनी पत्नी के आचरण को ध्यान से देखो तो जवाब खुद मिल जाएगा। राजेश ने पूछा, गुरुदेव, वो संकेत कौन से हैं? महात्मा बोले, संकेत मैं अभी नहीं बताऊंगा। पहले एक पुरानी कथा सुनो, जिससे तुम खुद समझ जाओगे कि जीवन साथी के मन की पहचान कैसे होती है। बहुत समय पहले राजा विक्रम के दरबार में एक साधु आया, जिसने कहा, राजन, आपका राज्य तो सुखी है, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन में एक दूरी आ रही है। अगर ध्यान न दिया तो यही दूरी एक दिन गहरी खाई बन जाएगी। राजा चौंक गया, पर मेरी रानी तो मेरे साथ रहती है, सब ठीक है। साधु ने कहा, राजन, पत्नी अपने पति को बिस्तर पर ही सबसे सच्चे संकेत देती है। दिन भर वो समाज का मुखौटा पहन सकती है, लेकिन रात में जब वो आपके पास होती है तभी उसका असली मन प्रकट होता है। अगर पति इन संकेतों को समझ ले तो रिश्ता कभी नहीं टूटता। यह सुनकर राजेश ने महात्मा से कहा, गुरुदेव, अब मुझे बताइए वो संकेत क्या है? महात्मा बोले, पहला संकेत है पत्नी की नजरें। जब पत्नी रात में तुम्हारे पास होती है तो उसकी आंखें सच बोलती हैं। अगर उसकी आंखों में अपनापन, चमक और स्नेह है तो समझ लो उसका मन तुम्हारे साथ है। लेकिन अगर वो बार बार नजरें चुराए, आंखों में गहराई या प्यार न रहे, तो ये पहला संकेत है कि उसका मन दूर जा रहा है। राजेश सोच में पड़ गया, क्या सुमन की आंखों में अब वो चमक नहीं रही? महात्मा बोले, जल्दबाजी मत करना बेटा, कभी कभी थकान या चिंता से भी नजरें बदल जाती हैं, इसलिए धैर्य से देखो और फिर निर्णय लेना। फिर महात्मा बोले, दूसरा संकेत है पत्नी की वाणी। अगर वो तुमसे प्यार से मीठे शब्दों में बात करती है तो रिश्ता मजबूत है, लेकिन अगर उसकी बातें कटाक्ष भरी हों, हर बात में ताने, शिकायतें या चुप्पी हो, तो ये दूसरा संकेत है कि उसका मन अब दूर जा रहा है। कभी कभी हालात या तनाव के कारण भी स्त्री की वाणी कठोर हो जाती है, लेकिन अगर ये उसकी आदत बन जाए तो समझ लो रिश्ता खतरे में है। राजेश ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब तीसरा संकेत भी बताइए। महात्मा ने गहरी सांस ली और बोले, तीसरा संकेत सबसे गहरा है, उसका व्यवहार और स्पर्श। जब पत्नी अपने पति के पास होती है तो उसी समय उसका असली मन झलकता है। अगर वो उस पल तुम्हारे पास रहकर अपनापन, स्नेह और आत्मीयता दिखाए तो समझ लो रिश्ता मजबूत है। लेकिन अगर वो दूरी बनाए रखे, अनमनी लगे या तुम्हारे स्पर्श से कतराए, तो ये संकेत है कि उसका मन अब तुम्हारे साथ नहीं रहा। याद रखना बेटा, औरत का मन और शरीर साथ साथ चलते हैं। अगर उसका मन दूर हो तो उसका व्यवहार भी ठंडा और खोखला लगेगा। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, गुरुदेव, अगर ये तीनों संकेत मेरी पत्नी में हों तो क्या मेरा रिश्ता खत्म हो गया? महात्मा मुस्कुराए, नहीं बेटा, संकेत अंत नहीं बल्कि चेतावनी होते हैं। ये बताते हैं कि अब समय है रिश्ते को संभालने का। अगर तुम प्रेम, धैर्य और संवाद से काम लो तो ये संकेत भी बदल सकते हैं। फिर उन्होंने 3 उपाय बताए। पहला, पत्नी की आंखों में रोज विश्वास और प्रेम से देखो। जब तुम्हारी नजरों में भरोसा होगा तो उसकी नजरें भी बदलेंगी। दूसरा, उसके साथ प्यार से बात करो, उसकी बातें सुनो। जब उसे लगेगा कि उसकी बातों की कद्र होती है
तो उसकी वाणी फिर से मधुर हो जाएगी। तीसरा, अपने स्पर्श में सम्मान रखो। जब पत्नी को लगेगा कि उसका पति उसे सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी चाहता है, तो उसका मन फिर से लौट आएगा। अंत में महात्मा ने कहा, हर रिश्ता भगवान का वरदान है। इन संकेतों को डरने की नहीं बल्कि सुधारने की चेतावनी समझो। प्रेम, संवाद और विश्वास से हर रिश्ता फिर से खिल उठता है। राजेश ने महात्मा के चरण पकड़कर कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने रिश्ते को प्रेम और धैर्य से संभालूंगा। महात्मा ने आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारे जीवन में प्रेम और विश्वास की ज्योति जलाए रखें। दोस्तों, यही शिक्षा हर पति पत्नी के लिए है कि अगर पत्नी की नजरें, वाणी और स्पर्श बदल जाएं, तो समझो कि अब वक्त है रिश्ते को बचाने का। डरने की नहीं बल्कि प्रेम, समझ और संवाद से उसे फिर से जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि हर रिश्ता प्रेम से जीवित रहता है और प्रेम ही उसे हमेशा के लिए अटूट बनाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके अनुसार किसी रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, प्यार, भरोसा या सम्मान।